नमस्कार। घड़ी की सुइयां 5 बजा रही हैं और आप देख रहे हैं 5 की आंच। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं महा वैक्सीनेशन अभियान की। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के महा अभियान का आगाज हो चुका है। भोपाल के जवाहर चौक जैन मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस महा अभियान की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने लोगों से यह अपील की है कि सभी टीका जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। वैक्सीन ही सुरक्षा कवच है और जिन्होंने पहला डोज लगवा लिया है वे दूसरा डोज जरूर लगवाएं। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि सितंबर तक 5.5 करोड़ लोगों को टीका लगाने का टारगेट रखा गया है। सीएम खुद वैक्सीनेशन महाअभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो 2 दिनों का ये वैक्सीनेशन महाअभियान है और 30 लाख डोज लगाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। 25 और 26 अगस्त को ये वैक्सीनेशन का महाअभियान रखा गया है। वैक्सीनेशन महाअभियान की जरूरत क्यों पड़ी? सच बात ये थी कि धीरे धीरे लोग निश्चिंत से होने लगे थे। वैक्सीन लगने की गति कम हो गई थी बहुत। कई सेंटर्स पे लोग लगवाने नहीं आ रहे। वैक्सीनेशन के मामले में लापरवाह नहीं होना है। ये साधारण वैक्सीन नहीं है, ये जिंदगी का डोज है। सितंबर के अंतिम दिन तक हम पहला डोज 5.5 करोड़ जनता को लगा के उनकी जिंदगी को सुरक्षित कर लें, उनकी जिंदगी को बचाएं, क्योंकि हमें तीसरी लहर से बचना है कोविड की। बाकी व्यवस्था भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल, बिस्तर, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, बच्चों के वार्ड। लेकिन हे मेरे भगवान, अस्पताल की जरूरत ना पड़े ऐसी कृपा करना। जागरूकता की कमी जरूर है कई जगह। मेरी बहनों और भाइयों, आप लगवा के गली मोहल्ले में भी देख लेना, अकेला शिवराज कहां परेशान हो बताओ। अरे आपकी भी तो ड्यूटी बनती है ना। अपने पास पड़ोस, गली मोहल्ला, गांव, घर कोई बचाओ तो उनको भी निकालो और वैक्सीन लगवा के सबको बचा लो, सबकी जिंदगी सुरक्षित करवा लो। यही आज का संदेश है। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे थे कि कोरोना कुछ चीज भी है और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया वो वैक्सीन लगवा लें। इसलिए ये महाअभियान को शुरू करने की जरूरत पड़ी। तो क्या इसका लोगों ने प्रतिसाद दिया है, कितना उत्साह नजर आया, ये जानने के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। भोपाल से अनुराग मौजूद हैं, साथ ही ग्वालियर से सुशील मौजूद हैं। सबसे पहले भोपाल चलते हैं, क्योंकि यहीं से आगाज मुख्यमंत्री ने किया था। क्या प्रतिसाद देखने को मिल रहा है अनुराग? देखिए पुनीत, एक सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार ने 20 लाख लोगों को वैक्सीनेशन कराने का लक्ष्य रखा था और अब तक जो आंकड़े निकल कर आए वो 15 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। ये आंकड़ा 15 लाख को पार कर चुका है। 4 बजे तक का जो आंकड़ा निकल कर आया था वो 14,56,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी थी। सुबह जब मुख्यमंत्री ने वैक्सीन महाअभियान की शुरुआत की थी, उसी के साथ 11 बजे 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी थी। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैक्सीन महाअभियान को लेकर लोगों में किस तरीके का उत्साह है, क्योंकि इस अभियान से पहले जनप्रतिनिधियों के जरिए, समाज के लोगों के जरिए और आम लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई थी कि कोरोना की तीसरी लहर से यदि बचना है तो वैक्सीनेशन कराना जरूरी होगा। यानी कि सरकार का पूरा फोकस कोरोना की तीसरी लहर से पहले हर एक को वैक्सीनेशन करा देने का है और यही कारण है कि 18+ वालों के लिए मुख्यमंत्री ने डेडलाइन भी तय कर दी है कि सितंबर के आखिरी तक 5.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा, उनको वैक्सीन कवर कर दिया जाएगा। यानी कि खतरा तीसरी लहर के दौरान कम से कम हो। हालांकि अभी जो रिपोर्ट आ रही है निकलकर, उसमें यही बताया जा रहा है कि सितंबर के आखिरी अक्टूबर तक तीसरी लहर आ सकती है। कुछ रिपोर्ट में यह भी आ रहा है कि शायद तीसरी लहर ना हो, लेकिन उसके बावजूद यदि तीसरी लहर आती है तो उससे पहले यदि बड़ी आबादी को वैक्सीनेशन
वैक्सीन के जरिए कवर कर लिया जाता है तो निश्चित तौर पर खतरा कम हो जाएगा। और सरकार इसी बात पर फोकस करती हुई नजर आ रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर कर लिया जाए। और जो आज का आंकड़ा निकल कर आया है वो बेहद उत्साहित करने वाला है, क्योंकि 15 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। बिल्कुल, 15 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इंदौर और ग्वालियर का क्या हाल है ये जानते हैं। पहले ग्वालियर चलते हैं। सुशील, कैसा प्रतिसाद देखने को मिला? ग्वालियर में बढ़ चढ़कर लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है नहीं? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में भी आज इस वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर खासा उत्साह नजर आया। हालांकि ग्वालियर के अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले जो महाअभियान की तुलना में इस बार उतना ज़्यादा उत्साह नज़र नहीं आया लोगों में। उसके बावजूद भी अगर शाम 5 बजे तक के आंकड़ों पर गौर करें तो जिले भर में करीब 38,000 से ज़्यादा लोगों ने कोरोना के टीके लगवाए हैं और लगभग 54% लोगों ने आज टारगेट के मुताबिक जो है वैक्सीनेशन कराया है। ज़िले में आज 311 केंद्रों पर 70,000 लोगों को वैक्सीनेशन करने का टारगेट रखा गया था। और उसी के सिलसिले में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट भी सुबह से ही यहाँ वैक्सीनेशन सेंटरों का जायजा ले रहे हैं। शहर के अलावा वो ग्रामीण इलाकों में भी गए हैं। तो अभी शाम 5 बजे तक टारगेट से करीब 54% के लगभग लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है। 38,500 के करीब लोग वैक्सीनेशन करा चुके हैं। शाम 7 बजे तक उम्मीद है कि ये आंकड़ा और बेहतर हो पाएगा। और पुलिस प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग का अमला लगातार इस वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने के लिए जुटा हुआ है। और सभी 311 केंद्रों पर जो स्वास्थ्य अधिकारी है वो लगातार मॉनिटरिंग करके जो जिला स्तर के अधिकारी है उनको अपडेट दे रहे हैं। साथ ही प्रभारी मंत्री भी लगातार निगाह रखे हुए हैं। तो देर शाम तक इसमें आंकड़ा और बेहतर होने की उम्मीद है। देर शाम तक आंकड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए इंदौर का रुख कर लेते हैं। अरुण, इंदौर तो अपने आप में रिकॉर्ड बनाने के लिए मशहूर हो चुका है और इंदौर ने वैक्सीनेशन को लेकर कोई रिकॉर्ड बनाया नहीं बनाया इस बार? देखिए, पिछली बार जब 21 जून को इंदौर ने रिकॉर्ड बनाया था 2 लाख का लक्ष्य था और 2,27,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी और इंदौर देश में वैक्सीनेशन में भी अव्वल हो गया था। लेकिन जो दूसरा डोज था उस मामले में इंदौर थोड़ा पिछड़ गया था। लेकिन इस बार फिर ऐसा लग रहा है कि इंदौर रिकॉर्ड बनाएगा। अभी तक 95,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और अभी भी लोग केंद्रों पर पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में लोगों में कम रुचि देखी गई थी वैक्सीनेशन को, लेकिन आज ग्रामीण इलाकों में भी लोग उत्साह के साथ वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई थी कि वो लोगों को घरों से निकालें और वैक्सीन सेंटर तक लेके आए। इसका परिणाम रहा कि बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही वैक्सीनेशन सेंटरों पर पहुंचे और लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर देखी गई। हालांकि अब लाइनें खत्म हो गई हैं और इक्का दुक्का लोग ही वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है कि इंदौर आज फिर इतिहास बनाएगा, एक नया रिकॉर्ड बनाएगा वैक्सीनेशन में। ठीक है, इंदौर रिकॉर्ड बनाने वाला है। अनुराग, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। हमने देखा था कि जब महाअभियान पहले भी चलाया गया तब सारी व्यवस्थाएं थी और वहां सोशल डिस्टेंसिंग समेत मास्क और सारी चीजों का पालन किया गया। लेकिन इसके बाद परिस्थितियां हमने देखी कि वैक्सीनेशन सेंटर पर कितनी भीड़ उमड़ी, ना सोशल डिस्टेंसिंग ना लोगों ने मास्क लगा रखा था। ऐसी खबरें आज आई क्या? देखिए, कई जगह पर इस तरह की शिकायतें जरूर निकल कर आई कि जो वैक्सीन सेंटर बनाए गए थे वहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए थे और कई जगह पर लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली। हालांकि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया जाए, इसको लेकर दिशा निर्देश जरूर जारी किए गए। पूरे प्रदेश की यदि हम बात करें तो 9,000 से ज़्यादा वैक्सीन सेंटर इसीलिए बनाए गए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटरों की संख्या रखी जाए ताकि लोग जो बढ़ जाएं और भीड़ भाड़ ना जुटे। लेकिन उसके बावजूद भी भोपाल की यदि हम बात करें तो कई सेंटर ऐसे थे जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हालांकि इस बात को लेकर जरूर लोगों को ताकीद किया गया कि वो कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें। तो कुल मिलाकर जो उत्साह लोगों में नजर आया है वो इस बात के संकेत दे रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर से पहले हर कोई अपने आप को सेफ कर लेना चाहता है और यही एक बचाव का तरीका है कि वैक्सीनेशन कराया जाए। और यही वजह भी रही कि आज इतनी बड़ी तादाद में लोग वैक्सीन लगाने। बिल्कुल, एक बात और अनुराग की मुख्यमंत्री ने इसके पहले जब बात की थी तो मुख्यमंत्री ने अपने बयान में ये कहा था
कि मध्य प्रदेश में 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहला डोज लगवा लिया है, लेकिन उन्होंने इस बात की चिंता भी जताई थी और कहा था कि केवल 12% ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरा डोज लिया है और इसको बढ़ाने की जरूरत है। दूसरे डोज के लिए, कल के दिन के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, कैसे इसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से? देखिए पुनीत, लगातार 2 दिन तक ये महाअभियान चलेगा। पहले दिन भी पहला डोज और दूसरा डोज लगाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कल उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने अब तक दूसरा डोज नहीं लिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि जिन्होंने पहला डोज लगवा लिया है वो दूसरा डोज लगवाएं, क्योंकि ये बेहद चिंता का विषय जरूर है कि 60% लोगों को पहला डोज लग चुका है, लेकिन 12% आंकड़ा ये जिन्होंने दूसरा डोज लगवाया, यानी कि पहला डोज लगवाने के बाद दूसरा डोज लगवाने के लिए लोग सेंटर तक नहीं पहुंचे और ऐसे लोगों को घरों से निकालने की कोशिश है। 26 अगस्त को उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो दूसरा डोज लगवाने के लिए वैक्सीन सेंटर पर पहुंचेंगे। तो इसी बात को लेकर अब सरकार कोशिश करती हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, सहयोगियों का, इस जानकारी के लिए। तो सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। इंदौर में कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन किया और कलेक्टर दफ्तर में घुसने की कोशिश की। पूरी खबर बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली से लौट आए हैं और लौटते ही सीएम ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है, जिसमें बीजेपी कभी कामयाब नहीं होगी। स्वागत किया जा रहा, फूल बरसाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चलेगी। कल राहुल जी से, वेणुगोपाल जी से, पुनिया जी से मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ के योजनाओं के बारे में, यहाँ के जो विकास है उसके बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा की गई और उन्हें यहाँ की स्थिति से अवगत कराया गया। राहुल जी के नारा लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नारा लग रहे हैं। बीजेपी वैसे भी परेशान है, यहाँ किसानों की सरकार है, किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, तो सबसे बड़ी चुनौती वो मानते हैं। और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसके पास भारतीय जनता पार्टी के इससे कोई जवाब नहीं है। बीजेपी ये आरोप लगा रही है, पार्टी कला से गुजारी, रमन सिंह कह रहे हैं कि हम सुधार में राज्य के लोग हैं, ये देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2003 से लेके 18 तक लगातार हर भरोसा 3 भरोसा के पास सरकार रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपनी छत्तीसगढ़ में अपनी असलियत की जानकारी हुई और आज वो 15 साल में 14 सीट में सिमट गए हैं। जहाँ तक के सरकार की बात है, सोनिया जी ने, राहुल जी ने मुझ जैसे किसान को सरकार की जिम्मेदारी सौंपी और ये सरकार किसानों की है, आदिवासियों की है, मजदूरों की है। ये छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की है, सबका प्रतिनिधित्व करती है, बहुत शानदार ढंग से काम कर रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे सोनिया जी और राहुल जी ने ये जिम्मेदारी दी और मैंने पहले भी कहा था, उनका जब तक के आदेश है तब तक के मैं इस पद पे हूँ, जब वो कहेंगे इस पद का त्याग कर दूंगा। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये जो 2.5 साल के राग अलाप रहे ना, वो राजनीति अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे। और इस मामले में कल पुनिया जी बहुत स्पष्ट कह चुके हैं। कल पुनिया जी के बयान के बाद और कुछ बात रह जाती क्या? अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अवधेश, विकास पर बात हुई,
अब विकास होगा। एक तो ये, और दूसरा ये, मुस्कुराने लग गए आप, दूसरा ये कि अस्थिरता की जो बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री, अब स्थिरता आ गई। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने दिल्ली में 2 दिनों तक पहले मीडिया से दूरी बनाई और राजधानी आने के बाद जिस उत्साह के साथ उन्होंने बातचीत की और हर सवाल का जवाब दिया, और उस जवाब के बीच में उनका एक बयान कि जिस दिन आलाकमान मुझे कहेगा मैं पद का त्याग कर दूंगा, पहले भी कह चुका हूं, और मुझे बड़ा गर्व होता है कि राहुल जी ने और पुनिया जी ने किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया है। 2.5 साल के लोग लेके जो राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश करते हैं वो अपने साजिश में कामयाब नहीं होंगे। पुनीत, ये बयान बताने के लिए काफी है कि दिल्ली में 3 घंटे तक जो विकास पे चर्चा हुई, उस विकास के चर्चा के मंथन के बाद क्या अमृत निकला और अमृत और विष किसके किसके खाते में गए? क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ भूपेश बघेल ने सीधे शब्दों में कहा कि आला कमान ने मुझे मुख्यमंत्री बना के भेजा है, यह बताने के लिए काफी है कि मुख्यमंत्री जिस कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं कि दिल्ली में जो बैठक हुई, 3 घंटे तक जो विकास पे चर्चा हुई, इस विकास का जो फल है वो फिलहाल अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इन बयानों के इतर पुनीत जो तस्वीरें निकल के आई, वो तस्वीर हैरान करती है कि एक बार 2018 की तस्वीर फिर से हूबहू निकल के आई, जिस वक्त भूपेश बघेल के नाम का ऐलान किया गया कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और जब राजीव भवन पहली बार पहुंचे तब इस तरह की तस्वीरें थी। वही तस्वीर आज एयरपोर्ट पे देखने को मिली कि लोग यहाँ न केवल स्थानीय कार्यकर्ता बल्कि महासमुंद, भिलाई, दुर्ग जैसे दूर से भी कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हुए थे और उन्होंने गर्मजोशी के साथ जो स्वागत किया, जिस तरह से फूलों की मंत्री भी पहुंचे थे, अमरजीत भगत भी पहुंचे थे, रविंद्र चौबे भी पहुंचे थे, और साथ ही साथ खास बात यह कि विक्ट्री साइन भी नजर आया। बिल्कुल देखिए, ये सच में सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा और मुख्यमंत्री को 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए आधे घंटे का समय लग गया, और गाड़ी पे खड़े होके, गाड़ी के दरवाजे पे खड़े होके मुख्यमंत्री ने जिस तरह से विक्ट्री साइन दिखाया, वो विक्ट्री साइन बताने के लिए काफी है कि कल के 3 घंटे के विकास के मंथन पे जो अमृत आया था वो अमृत भूपेश बघेल के खाते में आया, और यही वजह है कि वो विक्ट्री साइन भी दिखाने से नहीं चूके। बाकायदा रविंद्र चौबे यहां पहुंचे थे, अमरजीत भगत पहुंचे थे। आमतौर पे इस तरह से मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए कभी रविंद्र चौबे या अमरजीत भगत एयरपोर्ट आते नहीं है, लेकिन आज जो तस्वीरें निकल के आई, 1 दर्जन के कभी विधायक पहुंचे, वो तमाम विधायक अपने हाथों में गुलदस्ता लेके आए थे, तमाम विधायक मुख्यमंत्री को फिर से बधाई दे रहे थे। तो ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करता है, और बताने के लिए काफी है कि 2.5 साल के जिस तरह से बार बार ये अटकलें लगाई जा रही थी, जिस तरह से बार बार एक खामोशी, एक चुप्पी साध ली जाती थी। हाँ, वो अटकलें थी, क्या था, ये अटकलें थी या कुछ और था, वो सब कुछ साफ हो गया आईने की तरह। कार्यकर्ताओं को खबर मिल गई, तैयारी से आ भी गए, बाकियों को भी खबर, इस आज जो जोरदार स्वागत हुआ है उससे खबर लग गई होगी, आगे की तस्वीर भी साफ हो गई होगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अवधेश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अब नजर हेडलाइंस पर। 2.5 साल पर सीएम भूपेश बघेल की 2 टूक, बोले ये राजनीतिक अस्थिरता की कोशिश, जिस दिन कहा जाएगा छोड़ दूंगा सीएम पद, कहा किसानों और आदिवासियों की सरकार, बीजेपी पर बोला हमला। एमपी में कोरोना पर आखिरी बार वैक्सीनेशन महाअभियान 2.0 का आगाज, सीएम ने खुद संभाला मोर्चा, भोपाल जबलपुर में लिया जायजा। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान को लेकर सियासत, कमलनाथ के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का निशाना, कहा उनको हर जगह दिखता है जश्न,